इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट से पहले जो मैंने जो पढ़ाया था, उसके अंदर कुछ डाउट है आपको, कुछ क्वेरी? बॉक्स मॉडल बताया था, बॉक्स साइजिंग बताया था, ठीक है, फिर एचटीएमएल एलिमेंट और टैग के बारे में बताया था। नहीं है किसी को भी डाउट? नहीं सर, वो जो डिफरेंशिएट करके 4 पॉइंट्स बताए थे ना, बस वो रिवाइज कर दो। कौन से 4 पॉइंट? सर, ब्लॉक और हाँ लाइन एलिमेंट के जो हाँ, वो तो डिफरेंशिएट मैं करके अभी बताया। रिपीट लेने वाला हूँ मैं ना अभी। हाँ Then, सर। इसको छोड़ के किसी को जो उससे पहले मैंने पढ़ाया था ना उसके बारे में कुछ? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। क्या है आपका ये पूरा बेसिक से हो गया है? ठीक है, तो एक बार रवि सर ने भी लिया है, एक बार मैंने भी लिया है, ठीक है। थोड़ा रवि सर ने डिटेल में लिया है, मैंने भी लिया है लेकिन थोड़ा फास्ट, ठीक है, रिवीजन था इसलिए, पर सर। ठीक है। हेलो तो सर। हाँ, यस। सर वो एसईओ का कंसेप्ट नहीं समझा सर। कौन सा? एसईओ। यस, ओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फिलहाल ये तो स्टेज नहीं है आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना, जब हम 3-4 लेआउट बनाएंगे ना, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। ओके। बस उसका लॉन्ग फॉर्म याद रखो आप फिलहाल, ठीक है। तो लाइट हाउस में जाके वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जो होता है ना, उसको चेक करते हैं हम, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। परफॉर्मेंस में आएंगे, ये देखो परफॉर्मेंस लाइट हाउस में दिख रहा है आपको यहाँ पे, परफॉर्मेंस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सीओ है, ठीक है। ये यस सर। मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, ये अभी आपके लर्निंग फेज स्टार्टिंग है आपका, ठीक है। ये लेवल नहीं है अभी पढ़ने की, अभी आगे जाने के बाद देखेंगे सर, ठीक है। अगर आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं से, तो अभी फिलहाल उसको छोड़ दो। नहीं सर, नहीं बताया था। सर ने बताया था क्या? हाँ बट वो थोड़ा समझा नहीं ना इसलिए। हाँ नहीं, वो बताएंगे, और वो होता है बहुत डिटेल में होगा आगे जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट मतलब क्या है? अभी यहाँ पे मैंने 2 टैग लिए, पी टैग 4 बार यूज किया है और स्पैन टैग 4 बार यूज किया है, ठीक है। पी टैग के ऊपर मैंने क्या क्या सीएसएस अप्लाई की है, कौन सी प्रॉपर्टी है? पैडिंग, बैकग्राउंड पैडिंग है, कलर, देन मार्जिन। ठीक है, कलर है, मार्जिन है। उसी तरह मैंने क्या किया है, पैन के ऊपर सिर्फ बैकग्राउंड कलर है, ठीक हेलो। है। यस। हेलो सर। पटेल, आपका जो कोई आपके पास कोई बैठा है क्या, और एक डिवाइस ओपन करके? क्योंकि वो डबल आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। अलग अलग रूम में बैठो आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पैराग्राफ के ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई किया है, और कलर का टेक्स्ट जैसे बोल्ड है, पैडिंग मार्जिन अप्लाई किया। तो पैराग्राफ की विड्थ कैसी ले रहा है वो विड्थ? 100%। 100% ले रहा है, बराबर है। चाहे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट मार्जिन रखेंगे, ठीक है। वो अपने पेरेंट की 100% विड्थ कवर कर रहा है, ठीक है। उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट पैराग्राफ का?
कौन है यहाँ पे Body. बताइए। बॉडी। Body. और ये ठीक है, ये पैराग्राफ दिख रहे, क्या दिख रहे, इन सबका पेरेंट कौन है फिलहाल अभी, बॉडी। Body. बॉडी है। बॉडी सर। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है अपने उस बॉडी की 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, दे ऑलवेज Yes, sir. एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पेरेंट। Direct image. ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसे लिख के रखो कहीं पे। ठीक है, ये अपने मन से भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो स्पैन है ये कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन लेवल एलिमेंट। कौन सा है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, Inline. और इनलाइन एलिमेंट की विड्थ कैसे ले रहा है वो, Content. Content के हिसाब से लेंगे. विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। Content, right. Content. ठीक है, सर कंटेंट जो भी है वो ऑटोमेटिक ले लेगा हाँ उसके अंदर जितना भी कंटेंट है विड्थ उतनी और विड्थ लेगा। साइज से। ओके क्या? इन आपकी आवाज कट रही है थोड़ा, मेरे को ही नहीं सुनाई दे रही कि बाकी सबको भी नहीं सुनाई दे रही है फादर की आवाज, सर उसकी आवाज सुनाई। ब्रेक हो रही है ना। हाँ, इनलाइन में ना सर, इनलाइन में हाँ अभी आ रहा है इनलाइन सर में, आवाज। हाँ आ रही है। अभी आपका क्वेश्चन क्या था। इनलाइन में विड और लाइन कंटेंट के हिसाब से लेंगे वो, सेम जैसा है वैसा हाँ लेंगे वो। हाँ, उसके अंदर जितनी विड्थ है, जितना कंटेंट है उतनी विड्थ लेगा वो, ओके इनलाइन में ना सर। इनलाइन में। जी सर और जी। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करेगा, उसकी पेरेंट की 100% विड्थ कवर कर लेगा वो। ठीक है, एक एक पॉइंट हो गए, समझ में आया। ओके सर। ठीक है, Yes. इनलाइन एलिमेंट का और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। चाहे तो मैं ये नोट्स में एक ही बार लिख के दूंगा यहाँ पे, अगली बार आपको लिखना देने। ठीक है, नोटबुक पे और कोड के ऊपर 5 बार, आप 5 5 या 10 10 बार लिखना है आपको। ठीक है, फिलहाल तो सर ने ये पढ़ा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट क्या था, विड्थ width of inline element Width of will content. be depend on its content. इट्स कंटेंट। गॉट इट। इसी तरह ब्लॉक, हेलो यस बोलिए। हेलो हाँ यस बोलिए ना। सर, इनलाइन एलिमेंट्स जो आपने मतलब कमेंट मारा है ना, वो कमेंट का मतलब मीनिंग क्या है ये, विड्थ ऑफ वो इनलाइन कोड, एलिमेंट? वो जो ये कोड है ना यूआई पे शो नहीं होता है। नहीं सर, बट ठीक वो है, तो हो गया, बट ये हाँ उसका डेफिनेशन है ना, विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। कंटेंट है हाँ। ये इसके 4 4 पॉइंट है, मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक। हाँ दे ऑलवेज एक्सेप्ट विथ इक्वल Width टू of its parent. 100% ऑफ इट्स Width of its parent's पेरेंट। body. पेरेंट ठीक है, अपने मन से भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट, अभी इनलाइन एलिमेंट कौन है यहाँ पे, स्पैन है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन है, पैराग्राफ है। ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको ये जब जैसे ये खत्म होगा तो कौन से एलिमेंट इनलाइन है और कौन से एलिमेंट ब्लॉक लेवल है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और
न्यूरो कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल। जैसे का दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने क्या बताया था आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। हेलो। Always start in They new line. always Sir, start they always start on new line. ऑलवेज स्टार्ट ऑन On new line. ठीक है न्यू लाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ना सर यस उसका। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ब्लॉक लेवल। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पैराग्राफ है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखो पैराग्राफ हर बार न्यू लाइन पे चालू हो रहा है और यस इनलाइन सर। एलिमेंट same line. स्टार्ट ऑन सेम लाइन। सेम लाइन। ठीक है सेम लाइन। दो दो पॉइंट हो गए इसके। Yes, sir. अभी क्या है यहाँ पे मैंने मार्जिन अप्लाई करके रखी है पैराग्राफ। ठीक है अभी देखो मैं 20 पिक्सल चारों साइड अप्लाई किए। क्या हेलो। तो यहाँ पे Yes, मैंने sir. मार्जिन अप्लाई किए चारों साइड अप्लाई कर दिए। देखो कंट्रोल एस करेंगे ये सेव हो गया। देखो डेवलपर टूल ओपन करेंगे इंस्पेक्ट करके देखेंगे। देखो पैराग्राफ के चारों साइड वो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है। इसका मतलब क्या है Margin. मार्जिन Margin अप्लाई हुए applying. चारों साइड। Margin. Yes, sir. ठीक है पैराग्राफ के चारों साइड मार्जिन अप्लाई हुए। उसी तरह मैं अगर ये जो इनलाइन एलिमेंट है स्पैन इसके ऊपर भी मैं मार्जिन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ चारों साइड 20। ठीक है तो देखो मैंने स्पैन के ऊपर ओवर किया है तो टॉप बॉटम मार्जिन दिख रही है क्या हमें वो। नहीं, sir. नहीं ना। Left and right. Yes. और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है पैराग्राफ इसके ऊपर हम चारों साइड मार्जिन अप्लाई करता हूँ। ठीक है तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का लिखेंगे। ठीक है यहाँ पर लिखेंगे 3rd नंबर का पॉइंट। ठीक है वी कैन अप्लाई मार्जिन फॉर और ऑल साइड। On this side. ठीक है वी कैन अप्लाई मार्जिन फॉर और ऑल साइड। ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट का पॉइंट। और इनलाइन एलिमेंट का क्या है। Can apply वी कैन margin नॉट on right. कैन Margin नॉट can apply, अप्लाई will not apply for both sides. टॉप एंड कौन Sorry, सा हाँ top and bottom. समझ में आया ये। Yes, sir. ठीक है अगर इनलाइन एलिमेंट है
तो उसके ऊपर टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ लेफ्ट राइट अप्लाई कर पाते हैं। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, अभी देखो यहाँ पे पैराग्राफ और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन कौन सा है, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, विड्थ अप्लाई करता हूँ। विड्थ इक्वल टू 400, कितनी की है मैंने, 400 400 400 हो गए अपने। देखो 400 पिक्सल दिखा रहा है, इसकी विड्थ देखो 400 बाय 130 दिखा रहा है। हाइट तो कंटेंट Yes, के sir. हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन विड्थ तो हमने दे दी है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। हर एक एलिमेंट की विड्थ देखो कितनी है, 400, 400. 400। उसी तरह मैं अगर इनलाइन एलिमेंट के ऊपर मार्जिन विड्थ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ 400 पिक्सल, तो स्पैन के ऊपर है क्या, विड्थ 400, नहीं. नहीं. ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा, फोर्थ नंबर का पॉइंट, We can वी apply. कैन अप्लाई We can हाइट एंड apply. विड्थ टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बराबर है। Yes, sir. कैन अप्लाई width and height. height and width to the Block level element. ब्लॉक लेवल, ठीक है। We cannot apply height and width to inline level element, बराबर है? Height and width to ये समझ में आया, चार चार पॉइंट, हाँ सर। ठीक है। अभी किसी को इसमें डाउट Right. नहीं ना, ओके। Right. तो अभी ये जो इनलाइन एलिमेंट है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, हाइट विड्थ भी अप्लाई करनी है और टॉप बॉटम मुझे उसके ऊपर मार्जिन भी अप्लाई करनी है। किसके ऊपर, वैन इंग्लैंड। इनलाइन एलिमेंट के ऊपर, बराबर, स्पैन है वो। तो ऐसे तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है क्या अभी यहाँ पे, नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हाइट विड्थ मार्जिन अप्लाई करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक। ठीक है। अभी देखो टॉप बॉटम मार्जिन भी अप्लाई हुई है स्टैंड के ऊपर, और Yes. हाइट भी विड्थ भी अप्लाई हो रही है, बराबर। हाँ Yes. हाइट तो दी नहीं मैंने, विड्थ दी है। आया समझ में, yes Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा, इज इट पॉसिबल टू चेंज एन इनलाइन एलिमेंट इनटू ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, Yes. Yes. यस होना चाहिए। बाय बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, Display. डिस्प्ले And ब्लॉक। block. Display property. Block. ठीक है। यस, विथ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, inline ठीक है। Long block. क्वेश्चन क्या होगा, इज इट पॉसिबल टू चेंज एन इनलाइन एलिमेंट इनटू block ब्लॉक लेवल, ठीक है। Block level. बढ़ेंगे आगे, Yes. Yes, sir. अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इसकी विड्थ भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ है और ये हमारे पैरे, अभी
जो इनलाइन एलिमेंट है ये, अगर मैं इसको यहाँ से उठाता एक कॉपी करता हूँ मैं इसको, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसके अंदर कहाँ पर भी मैं यूज करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या इसके अंदर? हाँ मैं कुछ ब्रेक वगैरह कुछ नहीं हुआ, ये बस इसका बैकग्राउंड कलर है इतना ही दिखा रहा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनलाइन एलिमेंट inline. हम डायरेक्टली ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। अगर उसी तरह मैं ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अभी इसके अंदर पे ज्यादा कर लेते हैं, इसको ले लेता हूँ। अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं तो क्या होता है, देखो ब्रेक हो गया वो एलिमेंट, स्पैन हेलो ऊपर चला गया, वर्ड नीचे आ गया, यस सर। हो गया ना ब्रेक? थोड़ा ऊपर गया। ब्रेक हो गया ना पूरा वो स्ट्रक्चर, यस सर। यस सर। वो टैग ही ब्रेक हो गया ना, यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम सॉक्स पहनते, देखो शूज पहनने से पहले, बराबर है। यस सर। अगर कोई बड़ा आदमी है, उसका सॉक्स अगर छोटा बच्चा पहनता है तो इजीली वो अपने आप पहन सकता है, बराबर है, उसके पैर में। यस, बराबर है। अगर छोटे बच्चे का सॉक्स है, अगर बड़ा आदमी पहनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? नहीं होता। फट जाएगा कोशिश करने के बाद। हाँ? अगर कोशिश किया उसने तो फट जाएगा वो, बराबर। फट जाएगा। हाँ, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इनलाइन एलिमेंट क्या है, उसकी विड्थ उसके कंटेंट के हिसाब से होती है, बराबर है। तो याद रखने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली यूज नहीं करना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डायरेक्टली इनलाइन एलिमेंट के अंदर यूज नहीं करना है। अगर जरूरत पड़ रही है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? डिस्प्ले। अभी आ गया। अब ये कंटेंट तो इसके हिसाब से कम ज्यादा हमें करना पड़ेगा बाद में, लेकिन ये ब्लैक कलर का जो जा रहा था उसका, अभी ये पैराग्राफ है, अभी ये कौन सी किसकी बिट्स ले रहा है वो? इसके पेरेंट की बिट्स ले रहा है। अभी इसका पेरेंट कौन है? स्पैन है ना, स्पैन है ना। अभी ये मैं वर्ड इधर रखा दे, इसके साथ बाद में रखा हूं, इसलिए वहां पे से दिख रहा है। अगर यहाँ पे रखूंगा तो ठीक है। मला ना रिचार्ज करायचं भेटायची ना. समझ में आया? यस सर. ठीक है। तो ऐसा तो यूज नहीं करते कोई भी इनलाइन एलिमेंट के अंदर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कोई कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ये प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। अगर मजबूरी है तभी आपको क्या है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके करना यूज? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हाँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज करके उस ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टी को किसके अंदर यूज कर सकते हैं आप? इनलाइन लेवल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, एलिमेंट के अंदर, सॉरी, ठीक है। वैसे तो यूज ही नहीं करना है, जितना हो सके उतना, ठीक है। अच्छे डेवलपर यूज नहीं करते, वो पहले से ही कोशिश करते हैं कि वैसा ना हो। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। हाँ, अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं, कितने हैं, इनलाइन एलिमेंट कितने हैं, ये तो हमें मालूम है क्या? तुमको अभी मैंने सिर्फ दो ही बताए यहाँ पे, एक पैराग्राफ और स्पॅन. स्पैन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, W3 स्कूल, ये वेबसाइट सर ने बताई आपको के बारे में बताया सर ने? यस यस सर। यहाँ पर आना है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद देखो, स्टार्टिंग में ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। यस सर। जो मैंने थ्योरी बताई है वो सब यहाँ पर दिए उन्होंने, ठीक है। तो अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं, देखो यहाँ पे एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड है, कैनवास है, डी है, ठीक है। ये आगे जाके देखेंगे, इसके अंदर के सिर्फ 5 ही काम के आते हैं, बाकी कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। ये फिगर है, फिगर कैप्शन होता है यूज, फिर सिर्फ कभी कभी यूज होता है। कौन से 5 है सर वो? मैं आगे जाके आपको समझ में आएगा, अभी नहीं, ठीक है, ज्यादा यूज होने वाली है।
वैसे तो सभी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होने वाले आपको समझ में आएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। ठीक है। जी सर, जी सर, जी। सबसे ज्यादा यूज होता है डी होता है, मेन होता है, फुटर होता है, सेक्शन होता है, डी टेबल, नैव, फॉर्म। ठीक है। टी फुट कभी कभी यूज होता है, यूएल ओएल ज्यादा यूज होता है, पैराग्राफ ज्यादा यूज होता है, एल आई ज्यादा यूज होता है, फिगर फिगर कैप्शन। ठीक है, ये ज्यादा यूज होते हैं अभी जितने मैंने बताए हुए। आर्टिकल कभी कभी होता है, हर साइड भी एक ही बार यूज होता है। ठीक है। एड्रेस भी एक ही बार यूज होता है, बाकी के कभी कभार अगर चाहिए, वीडियो भी कभी कभार यूज होता है। आपका अगर प्रोजेक्ट है वैसा उस तरह ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए तो वीडियो यूज होता है। देखेंगे आगे चलते उसका। ठीक है। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे आपके सामने है, देखो। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। देखो H1 to H6, ये कौन से लेवल एलिमेंट है? ये ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट है ये। लेवल। अगली बार आपको जब भी मैं पूछूंगा तो आना चाहिए। ठीक है। मिस्टेक नहीं हुई है करनी चाहिए। तो इसको ओपन करो, ये इस वेबसाइट को, यहाँ पर आप लिख के रखो कहीं तो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है। फिर उसी तरह इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पर, एंकर टैग है। ठीक है। बीआर है, बटन है, साइट है, कोड है। ठीक है। लेबल है, मैप है। यस। स्ट्रॉन्ग, सब, स्पैन, ये देखो स्पैन दिया था मैंने। स्मॉल है, टेक्स्ट एरिया है। ठीक है। सेलेक्ट है, सब है। ठीक है। तो ये सारे इनलाइन एलिमेंट है। यहाँ पे इनपुट और इमेज, ये दो टैग दिख रहे हैं। यस सर। यस सर। इनके ऊपर ये एक्सेप्शनल केस है, इनके ऊपर आप डायरेक्टली हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो भी इनलाइन एलिमेंट है ना, जो मैंने वो 4 पॉइंट बताया ना, वही रूल लागू होगा इनके ऊपर। गॉट इट? यस सर। हाँ, ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, इमेज एंड लिंक। एक्सेप्शनल केस है वो, उनके ऊपर हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? हेलो सर। चलो। हाँ, यस। सर आप ये जो ब्रेक है ना सर, ब्रेक कहाँ पे यूज करते हैं सर, मतलब वहाँ पे कैसे बी आर ना, हाँ बी यस। आर। हाँ, मैं आगे जाके बताता हूँ, ये ज्यादा यूज नहीं करते हम, बट सर मैं पीछे में बताऊंगा आपको। बताए थे पीछे में, बट वो मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में नहीं आता इसलिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बी आर अभी देखो, ये स्विच के केसेस में यूज करते क्या सर? स्विच नहीं, वो डिपेंड कंडीशन है, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ये बताता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है। ये 3 नंबर का पैराग्राफ, यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे 3 नंबर वाला। यस ठीक है। यस अभी, हाँ, अभी इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एडी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बी आर टैग यूज करता हूँ। ठीक है। तो कंटेंट कहाँ चला गया? ब्रेक कर दी उसने लाइन लाइन, ब्रेक करके नीचे। न्यू लाइन पे ला नीचे चला गया। नीचे चला गया। दिख रहा है ऊपर? यस सर। उसी तरह बी आर की जगह एच आर भी यूज होता है। एच आर क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ला के देता है। अभी ये बाहर भेज दिया उसने। ठीक है। अभी एच आर और बी आर ये बाहर क्यों भेजा है आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी ये पार यहाँ पे नहीं। ठीक है। तो बी आर क्या करता है? लाइन ब्रेक। हाँ, लाइन ब्रेक विदाउट करके हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ब्रेक करके देता है। और एच आर क्या कर रहा है, उसको पूरा तोड़ के बाहर ही ला रहा है। बराबर है, व्हाइट विथ सेक्शन में ला रहा है हॉरिजॉन्टल। सर। हाँ, व्हाइट सेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे बी आर है और कहाँ पे चला गया वो? एच आर सर। थर्ड रो में से। नीचे सर, हाँ। ये मैं ऊपर पे क्या उसको, हाँ जी सर, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड पे सर। बी आर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। गॉट इट? यस सर। क्या बचा है आपका? मैं ये पूरा आपको डे 1 से पढ़ाया मैंने। ठीक है। तो आपके यस सर। नोट्स आने चाहिए अभी इस बार। ठीक है। यस सर। यस
तो अपना टेबल कंप्लीट करके आगे जाएंगे या दूसरा पढ़ेंगे कुछ? टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ? मेरे ख्याल से सर ने जितना पढ़ा है उतना मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट। हाँ, उतना मैंने थोड़ा फास्ट बताया था कल, आप वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है, उसमें भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, कितने तरीके से हम CSS अप्लाई कर पाते हैं वो भी बताया मैंने आपको। ठीक है, कौन सी स्ट्रांग होती है CSS वो भी बताया है मैंने, बॉक्स मॉडल भी बताया है। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बताया है, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है, यस और डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बारे में बताया सर ने आपको। नो हुआ है नहीं आपका? सर, नहीं हुआ है ना वो? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, फिर वो तो एक साथ ही आगे जाके पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ाया था सर ने आपको? मैंने एट्रीब्यूट के बारे में भी बता दिया आपको। ठीक है, और डॉक टाइप के बारे में भी बताया है आपको। ठीक है, और क्या है? सर हमारा टेबल चल रहा था। हाँ, टेबल, वो छोड़ के सर ने और कुछ पढ़ाया था क्या आपको, वो बताइए। नहीं कंटेनर बोल के टॉपिक बोला था। हाँ, कंटेनर वो तो आएगा आगे। कंटेनर कंटेनर वो क्या होता है क्या नहीं, ये कंटेनर ऐसा यूज करके दिखाया था ना, विड्थ अप्लाई करके वो सर ने आपको। नहीं यस बीच सर। में आते बोल के बोला था, साइड को सर, थोड़ा। वो इमेज का भी बताए थे, जो फिक्स इमेज रहता है और जो इमेज हटता नहीं है, वो भी बताए थे। बैकग्राउंड इमेज फिक्स वाला बताए थे सर। अब बैकग्राउंड इमेज तो मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इमेज सर के वो बारे एक मतलब बॉक्स के अंदर मतलब कुछ एक इमेज होगा, उसको टॉप सर टॉप में टॉप राइट टॉप लेफ्ट ऐसे मतलब वो करते हैं ना सर, वो एक बताए थे वो। हाँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर हाँ ऐसे सर, कुछ। हाँ, यस सर। क्या? पैडिंग मार्जिन के बारे में बताए। हाँ, पैडिंग में तो बता दिया ना, पैडिंग मार्जिन वो बॉक्स मॉडल में ही बताया ना आपको मैंने। हाँ यस। मतलब बॉक्स मॉडल में एक इमेज होता है JS, और उसके बाद। बैकग्राउंड इमेज के बारे में बोल रहे हैं सर। हाँ, वो तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। ऑलमोस्ट आपका तो वो सब कवर किया है मैंने। बस कंटेनर वो चीजें और बैकग्राउंड इमेज वगैरह ये तो चलती रहती है हमारे, और बहुत बार आने वाला है ये। ठीक है, एक बार वो वीडियो एक बार देख लो, और मैं पढ़ाता हूँ, एक दो तीन बार आता है अपना वो। ठीक है, उसके बारे में मत सोचो कुछ। फिर भी वो जो पढ़ा है सर ने वो कवर कर लो पॉइंट पूरा। ठीक है, अभी फिलहाल हम अपना टेबल चालू करते हैं। सर हाँ, यस। सर ने कहा था कि हम आपको मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर के नोट्स रेफर करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। हाँ, करेंगे। पहले आप क्या करो, आपके नोट्स निकालो पहले खुद से, सर को आपका आउटपुट दिखाओ आप उसको, सर को वो देंगे सर, जब टाइम आएगा ना सर आप ऑटोमेटिकली आप सबको भेज देते हैं सर। ठीक है, हाँ ओके सर। पहले आप खुद के नोट्स के ऊपर फोकस करो। इतनी बार कुछ हाँ सर ने सर कोड लिखने बनाया को है बोला है। नोट्स। हाँ हाँ, ठीक है, तो भेजते जाओ। ठीक है, कोड पेन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा अपना वो जो अपने नोट के ऊपर लिखा है आपने, स्क्रीनशॉट निकाल के वो भेज दे दो आप। ठीक, हाँ सर ओके। ये इसका ये इस गो थ्रू कर लो एक बार ये। क्या ठीक बोल रहे है, हैं? यस, गो थ्रू कर लो एक बार ये इनलाइनर ब्लॉक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट नाउ टेबल। ठीक है, टेबल है, टेबल के अंदर एसेट फोल्डर है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, और एसेट के अंदर तीन फोल्डर है, CSS, इमेजेस एंड JS, और CSS के अंदर एक फाइल है। ठीक स्टाइल है, डॉट सी एस। स्टाइल डॉट CSS। अभी फाइल फोल्डर में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3-4 बार हुआ है मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हमने टेबल पढ़ा। तो टेबल में क्या क्या देखा था हमने? टेबल के ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई की थी, और TH के ऊपर और PD के ऊपर भी। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुझे, टेबल में कितने टैग होते हैं? बेसिक फिल्टी है, 3 टैग होते जैसे हैं। ठीक ठीक है, है, कौन से? वी हेडेड टी रो। GR बॉडी नहीं टी नहीं, मैं बॉडी डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, TR टेबल के अंदर के डायरेक्टली।
टी हेड हेड एंड टी हेड एंड टी बॉडी। T-body. एंड टी फुट ठीक है, ये 3 बेसिक टैग होते हैं। फिर टी हेड के अंदर टीआर एंड टीएच होता है, ठीक है। टीआर का मतलब क्या है, टेबल रो। टीएच मतलब क्या है, Table ID. टीडी टेबल डेटा टैग। और कॉमन क्या है, सबको हम टेबल सेल बोल सकते हैं। Table cell. उसी तरह टी बॉडी के अंदर भी टीआर के अंदर टीडी है, बराबर है? यस सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है सर बहुत, क्या? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हाँ, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी का, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि कोई तो बात करते हैं ना, कोई बताते हैं तब होता है, इसलिए मैंने कुछ बोला। ठीक है, चलो देख लो अपना बैकग्राउंड। आपको ये रिकॉर्डिंग में तकलीफ होगी आगे जाके, इरिटेट करता है वो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने और एक प्रॉपर्टी देखी थी, टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाता है, सेंटर राइट लेफ्ट, देखा था ना? यस सर। ठीक है। यस सर। और टेबल के ऊपर भी हमने विड्थ अप्लाई करके दी थी, टेबल के ऊपर 500%। यस सर। अभी क्या है, किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि अभी ये कंटेंट के ऐसा ही किसी का ज्यादा हो गया कम हो गया, तो कंटेंट के हिसाब से वो, अभी इसका ज्यादा दिख रहा है तो ये क्या किया इसने, विड्थ वो ज्यादा 500 ले पिक्सल लिया। के अंदर, हाँ 500 पिक्सल के अंदर अपने आप वो जितना चाहिए उतना एरिया ले लेता है वो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये जो सिग्नल वाला है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डमी लोरेम वाला बताया ना मैंने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। देखो, उस 500 पिक्सल के अंदर बाकी को जितना एरिया चाहिए उतना देता है, और जहां पर ज्यादा कंटेंट है उसके हिसाब से वो उसकी विड्थ बढ़ा रहा है। ठीक है, अपने आप एडजस्ट करता है वो, फिर हाइट बढ़ाते जाएगा वो। ठीक है, ओके सर। ये हाइट का हो गया, विड्थ 500 पिक्सल की है। अभी यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी है, टेबल लेआउट फिक्स यूज किया है मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने? Table layout. तो उससे क्या हो रहा है, हाइट बढ़ जाता है। टेबल का हाइट बढ़ रहा है। सभी सेल की विड्थ हाइट इक्वली ले रहा है और हाइट बढ़ा दिया है उसने। ठीक है, Yes sir. अब आपका किसी का तो वीडियो चालू है, देख लो किसका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर विड्थ तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन किसी एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर का जो एलएम का कंटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, मैंने टेबल लेआउट फिक्स प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी, तो क्या क्या हो रहा था तब, वो विड्थ बढ़ रहा था सर। विड्थ, उसकी विड्थ बढ़ रही थी, बाकी को जितनी चाहिए उतनी ही दे रहा था वो, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से दे रहा था वो। यस सर। ठीक है, अगर वैसा नहीं चाहिए, हर एक सेल को इक्वल विड्थ देनी है हमें, हाइट के बारे में सोचना नहीं है, तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, टेबल लेआउट फिक्स। Table layout. ठीक है, अगर वे नहीं चाहिए उसके हिसाब से चलने देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से वो अपने आप हाइट एडजस्ट करेगा, और विड्थ भी 500 पिक्सल के अंदर कितना बिटाना है वो देख लेगा खुद। आया समझ में ये? यस सर। Yes sir. हेलो यस, सर, अभी वो जो मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना सर, तो वो मतलब किसी और की से आ रहा है शायद। सैयद आपके आपका ही आ रहा है शायद। नशरा सैयद। हाँ, आपका ही आ रहा है, देख लो यस थोड़ा। सर। ठीक है, अच्छा। जैसे ठीक है, मैंने बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में लाया टेबल को। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, जैसे हमने टेबल बनाया था वैसी है स्टार्टिंग में, वो तो फिक्स वाला समझ में आया आपको?
अभी Yes. यहाँ पर देखो, हर एक सेल के बीच में साइड आउटसाइड में स्पेस दिख रहा है आपको, बॉर्डर दिख रहा है। यस सर। टेबल के अंदर ना यस, डबल लाइन दिख रहे थे उसके अंदर स्पेस। अभी देखो मैं क्या, मैं यहाँ मार्जिन पे नहीं। करके करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इसे समझ में नहीं आया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे देखो ग्रुपिंग भी, ग्रुपिंग के बारे में बता देता हूँ। टेबल है, यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर है, टीएच है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, यस सर। और टीडी के ऊपर भी कॉमन है। इनका ग्रुपिंग करके देखेंगे पहले हम, बाद में, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बॉर्डर सॉलिड सर। कोलैप्स, कोलैप्स क्या मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है टेबल के ऊपर? बॉर्डर Collapse. कोलैप्स, कोलैप्स। बॉर्डर को अभी वो स्पेस चला गया, हाँ Yes. Yes. ठीक है क्या? है, और बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, सब कोलैप्स कर दिए एक के अंदर एक, कोलैप्स कर दिया। ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट कौन सी है वो प्रॉपर्टी, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. कोलैप्स मीन सर सिंगल लाइन आएगा, और सेपरेट कोलैप्स सेपरेट बोलते डबल लाइन आएगी। सेपरेट बोले तो डबल लाइन मेरी, राइट। सर टेबल मिडिल में आना बोले तो। टेबल को मिडिल में लाना है यहाँ पर ऐसे सेंटर हॉरिजॉन्टली। हाँ वो बताऊंगा, थोड़ा वो कंसेप्ट क्या है, इतना होने दो, मैं बता दूंगा। कुछ नहीं, 2 मिनट का ये है अपना, जैसे हमने बॉक्स मॉडल में मार्जिन पढ़ी थी, यस सर। मार्जिन, मार्जिन कैसा वर्क होती है? अगर 4 पार्ट्स में देता हूँ तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, पहली वैल्यू, टॉप में है किसी, और सेकंड वाली कौन सी होती है, लेफ्ट, सॉरी सर, राइट, राइट वाली, और थर्ड वाली बॉटम, Bottom. फोर्थ वाली। लेफ्ट। Sir. इसी कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे इसको सेंटर में लाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो बाद में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक तो कोलैप्स और सेपरेट का समझ में आया। हाँ अभी मुझे बताइए, अगर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. VR tag. बॉक्स मॉडल का बता रहा हूँ मैं, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए चारों साइड से, तो क्या यूज करेंगे? Sir, padding. Padding. पैडिंग। और बॉर्डर के आउट से स्पेस चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? मार्जिन, Margin. मार्जिन। मार्जिन। Margin. बराबर Sir. मार्जिन, ठीक है। अभी एक सचिन है, तेंदुलकर है, ये नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर, इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए मुझे, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए मुझे? Padding. Padding property. पैडिंग, बराबर। हाँ Yes, sir. तो अभी पैडिंग कहाँ पे मिल रही है मुझे? टेबल और वो बाकी के सेल टीएच और टीडी है ना, उनके बीच में मिल रही है। बाकी सेल में मिल रही है क्या टीएच टीडी के बीच में? नहीं। नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रुपिंग की करते हैं। टेबल है, यहाँ पर भी बॉर्डर कॉमन है, टीएच के ऊपर भी कॉमन है और टीडी के ऊपर भी कॉमन है। Common. तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, टेबल को उठाता हूँ, टेबल टैग को, इसके सामने आप कहीं पर भी कर सकते हो, कॉमा टेबल कॉमा टीएच, टीएच कॉमा टीडी, TD. ठीक है। बाकी इसको हटा दो, यहाँ से जरूरत नहीं है, कॉमन है ना वो। यस सर। और Yes, यहाँ sir. पर भी बॉर्डर अभी नीचे लिखे हमने कॉमन, इसको यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। ग्रुपिंग की है, बॉर्डर का कॉमन है, देखो अभी भी वर्क कर रही है वो सेम, यस ठीक है। सर। अभी पैडिंग हमें एक साथ यूज करनी है तीनों के ऊपर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग पैडिंग। सर हो गई। देखो यस ये सर। टीएच और टीडी के अंदर भी, और टेबल टीएच और टेबल टीडी, इन सारे के बीच में मुझे स्पेसिंग मिल गई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने की वजह से?
पैडिंग Padding. पैडिंग। पैडिंग यूज की है मैंने, ठीक है। हेलो सर। हाँ यस, बट अभी वो जो मतलब टेबल हेड है एंड टेबल डाटा है सर, उसके बीच में तो नहीं मिला है ना सर वो जो ये यहाँ मैंने पैडिंग कहा इस कैसे वर्क करती है मुझे बताइए। पैडिंग सर? बॉर्डर के अंदर से वर्क करती है, बॉर्डर के बाहर से वर्क करती है पैडिंग? बॉर्डर और डाटा मतलब बॉर्डर कंटेंट्स के बीच में। नहीं नहीं, मैं अपना कंसेप्ट क्या चल रहा है पता है मुझे। ये बॉर्डर इनके बीच में नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, यहाँ पे sir. दिखा, देखो ये ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है आपको अंदर की तरफ से? यस सर। यस सर। यहाँ पे रखिए। यस सर। हम किसके बीच में स्पेसिंग ले रहे हैं? बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में। Content. बॉर्डर के आउटसाइड नहीं ले रहे हैं, बॉर्डर के आउटसाइड लेते तो वो सब बॉक्स के आउटसाइड में मिलता। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये तो पैडिंग का समझ में है? सेट आउट है किसी को? नहीं ना, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन चारों साइड से अप्लाई कर देता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन कितनी अप्लाई किया मैंने? 40 40 पिक्सल। pixel. तो मार्जिन कैसे वर्क करती है? Outside Border of- के outside. Outside of the country. आउटसाइड द Outside the border. बॉर्डर आउटसाइड द बॉर्डर, Outside नॉट of the कंटेंट। border. ठीक है, बॉर्डर का आउटसाइड का स्पेस जो होता है वो क्या होती है? मार्जिन। Margin. लेकिन यहाँ पे देखो अंदर दिख रहा है क्या? मार्जिन सिर्फ कहाँ पर अप्लाई हुई है? टेबल के ऊपर अप्लाई हुई है, टेबल टैग के ऊपर। अंदर के टीएच और टीडी के ऊपर मार्जिन अप्लाई हुई है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, बाकी जो एचटीएमएल एलिमेंट है वहां पर हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बॉर्डर आउटसाइड चाहिए। लेकिन टीएच और टीडी जो है इनके ऊपर वो मार्जिन अप्लाई हो रही है क्या? ये देखो कॉमन के अंदर ही लिखा है मैंने, नहीं हो रही है। तो टेबल के अंदर, यहाँ पे याद रखना है आपको, टेबल के अंदर अगर बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा बॉर्डर स्पेस। क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? बॉर्डर Border space. बॉर्डर स्पेस। ठीक है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, 40। ठीक है, ये दिख रही है देखो आपको, टीएच एंड टीडी के आउटसाइड। ठीक है, टीएच और टीडी के आउटसाइड अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? बॉर्डर spacing. हेलो सर। बॉर्डर हाँ यस, सर से अभी ये जो अभी मतलब बॉर्डर के इनसाइड में मतलब टेबल हेड एंड टेबल डाटा के जो मतलब बीच में स्पेसिंग चाहिए होता है तो टेबल बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग राइट। आउटसाइड यूज करना है तो मार्जिन होगा। मार्जिन, ये बॉर्डर के आउट, ये जो मेन टेबल है ना इसके आउटसाइड यूज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप? मार्जिन। मार्जिन। ठीक है, ओके। गॉट इट। बढ़ना है आगे, यस सर। इसमें अंदर किसी कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई बोल रहा था टेबल कैसा सेटर में लेना है तो वो कर लेंगे कंसेप्ट क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्या आपका वीडियो चालू है, प्लीज क्लोज इट। हेलो विद्या, म्यूट पे हो आप, आपका वीडियो चालू है, क्लोज कर दो। ठीक है, मैंने क्लोज किया। तो अभी इस टेबल को अब हमें कैसा करना है, सेंटर में लेना है। ठीक है, यहाँ पर टेबल है हमारा यस सर। सेपरेट। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, मार्जिन। क्या यूज करेंगे? मार्जिन। मार्जिन मार्जिन में एक पार्ट में देता हूँ 1 डिजिट में, तो कितने साइड पे अप्लाई हो जाएगी ये? चारों साइड। All sides. चारों साइड अप्लाई हो जाएगी। और ये अभी किस साइड आपको अप्लाई हो जाएगी? Right.
लेफ्ट 50 कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, और 80 कहाँ कहाँ पे होगी, टॉप बताइए मुझे। बॉटम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सर टॉप राइट बॉटम टॉप बटन पे हाँ कौन सी होगी? 50 पिक्सल 50, राइट। और राइट लेफ्ट 80 पिक्सल 80 पिक्सल। समझ में आया आपका, ठीक है good। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रही है, है। हाँ दिख रहे सर नहीं अभी मैं देखो यहाँ पे दिख रही है आपको। यस सर। हाँ हाँ, ग्रीन कलर की स्ट्रिप और इस कलर की स्ट्रिप, और इस डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो टॉप बॉटम 50 और लेफ्ट राइट 80 80 80 दिख रहा है। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टॉप बॉटम 0 कर देता हूँ। टॉप बॉटम कितना किया मैंने? 0। जीरो टॉप बॉटम 0 है, और राइट लेफ्ट कितनी है? 80 ठीक है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो दिखा रहा होगा। ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो दिखा रहा था, स्लिप बैक कर रहा। अब ये टॉप बॉटम कितनी है? कुछ भी नहीं है, 0 अप्लाई किया मैंने। 0 और राइट लेफ्ट कितनी दिखा रहा है डायग्राम में, देखो 80 ठीक है। अभी मुझे बताइए, ये जो मेरी स्क्रीन है कितनी बिट, इसकी बिट कितनी है मुझे मालूम है क्या? नहीं नहीं है ना, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेवलपर टूल दे टॉप्स डे है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो बॉडी के ऊपर मैं ओवर करके देखो, बॉडी की बिट कितनी दिखा रहा है? 350 दिखा रहा है, अच्छा ठीक है। तो 350 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 समथिंग कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। और मेरी तो स्क्रीन इतनी है, बाकी हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग लैपटॉप है, हर एक की साइज अलग अलग है, बराबर है। हर बार तो हम ऐसा डिवाइड करके करने वाले नहीं है, एक की 400 है, एक की 1200 है, एक की 1300, एक की 1400, ऐसे तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी मार्जिन लिखी है ना हमने, मार्जिन टॉप बॉटम कितनी लिखी है मैंने? 0। और राइट लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो खोलेंगे, ऑटो ठीक है। तो ये अपने डिवाइस, तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से वो सेंटर में लाके देगा, गॉट इट, ठीक है। वर्टिकली पॉसिबल नहीं है, वर्टिकली अगर आप ऐसा लिखोगे तो वो बीच में नहीं आएगा, ठीक है। वो राइट लेफ्ट से ही आपको सेंटर में देख रहेगा। अगर यहाँ पर लाना है तो उसके लिए हम जब CSS पढ़ेंगे वहां पे पोजीशन है, तो कैसे लाना है क्या नहीं वो आगे है, वो बाद में बताऊंगा। यहाँ तक तो समझ में आया? हाँ ठीक है, एनी डाउट वेरी? सर हाँ यस। लास्ट सेशन में जब आपने टेबल स्टार्ट किया था तब एक होमवर्क दिया था, हाउ टू कमेंट कोड। हाँ आपने बताया नहीं, किसी ने मुझे, कौन बताएगा मुझे, बताइए जल्दी। कंट्रोल कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है क्या? फॉरवर्ड स्लैश देख के बताइए, देखो संजना बता रही है आपको, देख लो एक बार और क्रॉस चेक कर लो, और सबको बताओ आप, ठीक है। ये कुछ चीजें जो होती है ना, कंसेप्ट छोटी छोटी हमें खुद से करनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। आगे जाके मैं बताऊंगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बताओ और मुझे कल, ठीक है। यस सर। HTML में कौन सा टैग यूज होता है, कौन सी की यूज होती है, CSS की में अंदर कौन सी कीज यूज होती है, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग है वहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस के लिए, ठीक है। अब जब VS कोड यूज करते हैं तो मैं आगे वहाँ पे बताऊंगा, वहाँ पर भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
बढ़ेंगे आगे या ओके रुकेंगे आगे? यस, किसी को बाउंसर नहीं गया ना? नहीं नहीं सर। नहीं सर। आज के लिए काफी है। हाँ इट्स ओके सर।